हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर प्रमुख कथन देखने वाले हैं, यानी आपके मनोविज्ञान में जितने भी आपके मनोविज्ञान हैं उनके जो प्रमुख कथन हैं, यहाँ पर आज हम लोग हर कथन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये जो कथन आपके हैं, आपके हिंदी, आपके बाल विकास, आपके ईवीएस, संस्कृत, इंग्लिश, इन सब में भी फंसने वाले हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका 70+, ठीक है, 70+ कथन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हम हर कथन को एक एक कथन हमने छाँट कर अपने हाथों से लिखा है केवल आपके लिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अभी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। पहला आपका है, हम करके सीखते हैं। दोस्तों, हम करके सीखते हैं, यह किसका था दोस्तों? यह था प्रमुख कथन डॉक्टर मैस का। नेक्स्ट आपका है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह था आपका गेट्स व अन्य का। आपको हर कथन को लिखते हुए आगे बढ़ना है। आप वीडियो को रोककर भी लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार सारे कथन को लिखकर और अगर आपने पढ़ लिया, जरूर आपका 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह आपका हरलाग महोदय का, ठीक है, हरलाग जी थे आपके। चौथा आपका है, किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा पर वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह था आपका डम्बिल्की। ओके दोस्तों, यह था आपका डम्बिल्का। पांचवा आपका है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह था आपका क्रो महोदय का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठवां आपका है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उनमें अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। ये थे आपके अल्फ्रेड महोदय जी। सातवां आपका है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ वो बनाऊंगा। बहुत ही मशहूर है, वाटसन महोदय का ये है। आठवां आपका है, विस्मरण व प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखा अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए। दोस्तों, यह था आपका फ्रायड महोदय का। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस बुझा के पूछ ली जाएंगी और आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए आप लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़िए। नौवां आपका है, बालक का विकास अनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल से होता है। दोस्तों, यह था आपका वुडवर्थ महोदय का। इन्होंने बहुत सही बात कहा था। एक बालक के अच्छे विकास के लिए उसका अनुवांशिक और वातावरण बहुत ही आवश्यक होता है, वो भी अच्छा वातावरण होना चाहिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का भी। वह एक प्रकार का व्यवहार को संयोज है। यह था आपका वुडवर्थ महोदय का। बहुत ही खतरनाक इनका था कथन। 11वां आपका है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह था आपका रॉस महोदय का। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह था आपका गेट्स महोदय का। 13वां आपका है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह था आपका रूसो महोदय का। 14वां आपका है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उसने एक मिनट क्या लिखा है, हाँ, उपयोग।
स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह था आपका वुडवर्थ महोदय का। 15वां आपका है चिंतन। चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक, दोस्तों चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ओके दोस्तों, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह था आपका रास महोदय का। किसका था? रास महोदय का था। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है। लाइक करिए, आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा आते रहें, लेके आते रहें। ठीक है, चलिए 16वां आपका है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। यह था आपका क्रो एंड क्रो महोदय का। संवेग व्यक्ति उत्तेजित दशा है। यह था आपका वुडवर्थ महोदय का। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। दोस्तों यह था आपका ड्रेवन महोदय का। 19वां आपका है बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यह था आपका जीन पियाजे महोदय का। 20वां आपका है प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। दोस्तों यह था आपका टेलर महोदय का। अब यहाँ देखते हैं हम 21 आपका है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह था आपका पियाजे महोदय का। 22वां आपका है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु प्रत्येक जगह बंधन में है। दोस्तों सही बात है, यह था आपका रूसो महोदय का। नेक्स्ट आपका है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। बहुत ही मशहूर कथन है दोस्तों, यह था आपका फ्रायड महोदय का। बच्चे को जो भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। डांसर, सिंगिंग, ईटीसी कुछ भी। ठीक है। 24 आपका है किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा था। किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था के अंतर्गत आता है। किशोरावस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। यह कहा था आपके रॉस महोदय जी। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन थे? वर्दीमर थे। आपको पता है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दोस्तों एक बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। 28 यहाँ पे आपका है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। दोस्तों यह किसने कहा था? यह था आपका स्टेंगले। 29 आपका है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये थे आपके कोल्ड एंड ब्रुश का है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षा हैं। किसने कहा था? रूसो महोदय जी। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी है। लिखना पड़ेगा आपको, इसे 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बालक का मस्तिष्क गोरा कागज दोस्तों तो किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ठीक है। कोरा स्लेट और ठीक है कोरा कागज, ये दोनों आपको जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है बालक का मन कोरा कागज होता है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। तो यहाँ पे आपका ये 3 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए ठीक है, समझो आपका 3 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 35 आपका है स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसने कहा था? अरस्तु महोदय जी। मनोविज्ञान के जनक कौन आपके हैं? अरस्तु जी। आधुनिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को। ओके दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक आपके हैं अरस्तु जी, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन दोस्तों हैं? आपके विलियम जेम्स जी है। और बाल मनोविज्ञान के जनक आपके कौन हैं? आपके हैं पेस्टोलॉजी। ठीक है, आपका होगा
पेस्टोलॉजी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 क्वेश्चन से। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों एबिंगहॉस जी हैं। नेक्स्ट आप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपके हैं विलियम बुल्ट जी। शिक्षा एवं त्रिध्रुवी प्रक्रिया है दोस्तों, किसका ये है आपका? ये है आपका जॉन डीवी का। नेक्स्ट आपका है शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है दोस्तों, किसने कहा था? ये कहा था आपका जॉन एम्स ने। 44 आपका है मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक आपका त्रिमुखी प्रक्रिया दोस्तों, किसने कहा था? ब्लूम ने कहा था। किसने कहा था? ब्लूम जी ने कहा था। और 45 आपका है अनुवांशिक क्रम दोस्तों, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान में प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है वंशानुक्रम। ठीक है, यह हो जाएगा आपका रूथ महोदय का, रूथ वेनेडिक्ट से। नेक्स्ट आपका है 46 शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है दोस्तों, किसने कहा था? बैलेंटाइन का। ओके दोस्तों, यह जाएगा आपका बैलेंटाइन महोदय का। ये आपका है 47 वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? आपका भय, क्रोध और प्रेम, ये आपके संवेग के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ देखते हैं 48 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध असंग की अवस्था में रहता है। क्या था आपका? थॉर्नडाइक महोदय का। दोहरा कार्य सिद्धांत, यह हो जाएगा आपका फ्रेडरिक का। नेक्स्ट आपका है अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा। आपका हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग दोस्तों है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, बहुत सही बात है। ठीक है, इसलिए कहा था आपके स्किनर महोदय जी। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जोड़ा परीक्षण दोस्तों, यह जगह आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है दोस्तों। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, या कहे थे आपके क्रेंचफील्ड जी ने। धर्म मनुष्य के लिए अफीम है दोस्तों, धर्म मनुष्य के लिए अफीम है, बहुत सही बात कहा था। किसने कहा था? मार्क्स। ये कथन था मार्क्स का। नेक्स्ट आपका होगा शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाता है, तो यह था आपका श्री अरविंदो जी। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एडोलसेंस दोस्तों, यह जगह आपका GS हॉल की पुस्तक है। एडोलसेंस दोस्तों एक प्रकार का पुस्तक है। यह किसका पुस्तक है? यह पुस्तक था GS हॉल का। मांग का सिद्धांत अब्राहम मेस्लो। सामाजिकरण हम की भावना सहयोग करने की क्षमता का संकल्प है, ये थे आपके रॉस महोदय जी। सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बताता है, यह था आपका जॉनसन का। विकास एवं सतत कुआधीमी प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहते आपके स्किनर जी ने। नेक्स्ट आपका है बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, यह था आपका वुडवर्थ महोदय का। नेक्स्ट आपका है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कहते आपके वुड्रो महोदय जी। दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वंशानुक्रम वे हैं
वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित हो जाते हैं। यह था आपका वुडवर्थ महोदय का, काफ़ी लंबा था लेकिन अच्छा था। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों पर हस्तांतरण होता है, वंशानुक्रम कहलाता है दोस्तों। ये थे आपके जेम्स ड्रेवर जी, इन्होंने सही कहा था। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, BN झा ने कहा था, सही है। अनुवांशिकता माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है दोस्तों, सही है, बहुत सही बात। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह था आपका रास महोदय का। नेक्स्ट आपका है पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन को अलावा उसे प्रभावित करती है, व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। दोस्तों बहुत सही बात है, इना स्टेट्सी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे आपके? ये थे आपके डाल्टन जी। प्रोजेक्ट प्रणाली व परियोजना विधि दोस्तों, ये थे आपके सर विलियम किलपैट्रिक जी हैं। योजना विधि आपके कौन थे? जॉन डीवी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपकी कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिल रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि किसका है? सुकरात जी का है। आप नेक्स्ट आपका है संवाद विधि किसका है? दोस्तों देखकर आपको जाएगा संवाद विधि, आपको जाएगा प्लेटो महोदय का। नेक्स्ट आपका है ह्यूरिस्टिक, ये थे आपके आर्मस्ट्रांग जी थे। नेक्स्ट आपका है गेरी विधि, एडवर्ट खेर विधि, ये आपके थे कॉल्डवेल कुक जी। बियटिका विधि दोस्तों, ये थे आपके वासवरण जी। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सारे दोस्तों आपके प्रमुख कथन थे, हम लोगों ने देखा है। अगर आपने हर क्वेश्चन को लिखकर अच्छे से पढ़कर जाओगे तो ज़रूर आपके यहाँ पर 2 से 3 नंबर फंसेंगे। दोस्तों अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।